नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 10 लोकस बिंदु पद की बात कर रहे थे। बिंदु पद में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि एक माध्यिका, एक त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो किस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है और प्रत्येक माध्यिका के जो भाग बनते, खंड बनते हैं, उनमें परस्पर संबंध क्या होता है। इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तो ये हमारा पोर्शन हुआ था। इसके साथ ही मैंने आपको थ्योरम के अकॉर्डिंग एज ए थ्योरम, एज ए प्रमेय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है या नहीं, यानी तीनों माध्यिकाएं संपाती होती है या नहीं, ये भी मैंने आपको सिद्ध करके बताया था। अब उसका एक पार्ट शेष रहा था कि प्रत्येक माध्यिका या किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे केंद्रक कहते हैं और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। तो अंतर विभाजित कैसे करता है, इस बात को प्रूव करने का जो पार्ट था उस थ्योरम का, वो बकाया रह गया था, उसको हम अभी पूरा करते हैं। आइए, ट्रायंगल था हमारा, और दो माध्यिकाएं हमने पहले से मानी थी कि दो माध्यिकाएं परस्पर बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों माध्यिकाओं का नाम था BE और CF। हमने A को G से मिलाते हुए एक रेखा खींची जो BC को D पर प्रतिच्छेद करती है और BE के समांतर CH, BE के समांतर रेखा खींची और एक CF के समांतर रेखा खींची। दोनों रेखाएं जाकर एक बिंदु H पर प्रतिच्छेद करती हैं। इतना हमने कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी मैंने आपको बोर्ड पे रचना में लिखवा दिया। आगे ये भी हम सिद्ध कर चुके थे कि BE समांतर HC है और BH समांतर GC है, तो ये BHCG एक समांतर चतुर्भुज होगा और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजन करते हैं, एक दूसरे का समद्विभाजित करते हैं। तो ये BD बराबर DC हो गया। BD बराबर DC का मतलब DBC का मध्य बिंदु हो गया और हम जानते हैं कि त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखा खंड माध्यिका कहलाता है। तो AD भी क्या हो गई, त्रिभुज ABC की माध्यिका हो गई। BE और CF दो माध्यिका हमने पहले से खींची थी और ये कहा था कि दोनों बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है और हमने तीसरी माध्यिका नहीं खींची थी, हमने तीसरी AG को मिलाते हुए रेखा खींची जो आगे जाकर BC को D बिंदु पर मिलती है। AD माध्यिका नहीं थी, हम AD को माध्यिका प्रूव कर रहे हैं, तो हमने प्रूव कर दिया कि DBC का मध्य बिंदु है। इट मीन्स AD भी क्या होगी, माध्यिका होगी, अर्थात एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, अर्थात संपाती होती है और उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। इतना भाग हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा भाग इस प्रमेय का बचा था कि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में किस तरह से बांटता है, उसके बारे में मैं आपको प्रूफ लिख रहा हूँ। आइए, थ्योरम है अपना और आगे बढ़िए। मैं उत्पत्ति के पदों की बात करूंगा क्योंकि बाकी सारा लिख चुके हैं अपन, बाकी सारा बता चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। लास्ट वीडियो यानी
इससे लास्ट वीडियो की बात करेंगे। सैटरडे को जो वीडियो था उसमें मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ जाते हैं और देखिए आप, हम कहेंगे कि बी एच सी जी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो जो बी जी है वो बराबर है एच सी है या नहीं, तथा जो बी एच है वो बराबर है सी जी। इतनी बात समझ में आ गई। आप कहेंगे त्रिभुज ए सी एच में जो जी ई है वो समांतर है एच सी के। ये हमें प्राप्त हुआ था रचना से, कंस्ट्रक्शन से प्राप्त हुआ। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ए सी का मध्य बिंदु कौन है? ई है। और त्रिभुज ए सी एच में ये जी ई सी एच के समांतर है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समझ में आई? क्या कहेंगे? आता है त्रिभुज नाम लिखा गया ए सी एच में, आता है क्या होगा कि जी ए एच का मध्य बिंदु है। ठीक है, और ए एच का मध्य बिंदु है, अर्थात ए जी बराबर जी एच। ए जी बराबर जी एच के दो भाग हैं जी डी प्लस डी एच, और ये दोनों भाग पहले से बराबर हमने सिद्ध कर दिए थे, तो इसको 2ZD लिख सकते हैं। रीजन क्या है कि ZD बराबर DH, और आप चाहो तो लिख दो, यहाँ पर वो लिख दो मैं कि BHCG एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, CD बराबर DH हो। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? आगे देखिए तब क्या होगा कि ये GD के भाग में आएगा तो AG बटा ZD बराबर 2/1, 2:1, यानी बड़ा भाग AG है, छोटा भाग ZD है, 2:1 है। इसी प्रकार जो बड़ा भाग BG है, छोटा भाग GE है, और बड़ा भाग CG है और छोटा भाग GF है, सबका जो अनुपात आएगा वो 2:1 ही आएगा। क्यों भाई? समझ में आ गई इतनी बात? अब आगे बढ़ते अपन और नया एक संबंध हम स्थापित करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक एग्जांपल लेता हूँ इसी थीम पे आधारित, कि कह रहा है कि त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हैं। ABC त्रिभुज का नाम है, 3 माध्यिकाएं AB, BE और CF हैं, जो बिंदु G से होकर गुजरती है। यदि AC 6 का है, BE 12.6 का है और FG 3 का है, तो AD, GE और CG की लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र यूं ही रहेगा
थोड़ा सा भाग रीच करूंगा, एक बार देख लें। जो मैंने प्रमेय पढ़ा है उसका भाग बोर्ड पे बनाया मैंने। इसका सिर्फ इतना सा भाग रीच करूंगा, बाकी मेरे अब काम का सारा उसको यूं रखेंगे आप। देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि मादी का जो एडी है उसकी लंबाई, सॉरी एजी का भाग 6 है। एजी इज इक्वल 6 सेमी, शायद बीई भी होगा। बीई इज इक्वल 12.6 सेमी एंड एफजी 3 सेमी। तो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले तो एडी पूरी मादी का, एडी पूरी मादी का है, आपको बता दिया। और पूरी मादी का जब बड़े वाला भाग दिया जाए तो पूरी मादी का बड़े भाग की 1.5 गुनी होती है। ये सूत्र मैं आपको लिखवा चुका हूं। 3/2 ऑफ लार्जर पार्ट हमारे पास 6 है, ये 3 टाइम कट गया, 3 तिया 9 सेमी। कौन आ गया? एडी आ गया, यानी पूरी मादी का आ गया। फिर पूछा है स्टूडेंट्स हमें कि जीई कितने का। तेरा जीई छोटे वाला भाग है, बीजी बड़े वाला भाग है और बीई पूरी मादी का है। तो देखेंगे आप, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में पूछ रहा है बीई, और बीई है स्टूडेंट्स छोटा भाग। छोटा भाग बड़े भाग का आधा होता है। बड़ा भाग हमें नहीं दिया, पर बीई पूरी दे रखी है, तो यहाँ बड़े भाग को काम में न लेकर छोटा भाग पूरी मादी का 1/3 होता है। बीई मादी के बाद चल रही है, तो 1/3 12.6 का, तो 4.2 सेमी इसका आंसर आया, यानी बीई इक्वल 4.2 सेमी। फिर स्टूडेंट्स आगे चल रहे हम, तो हमें ज्ञात करना है जीसी। थर्ड नंबर पे ज्ञात करना है जीसी या सीजी। दिख रहा है आपको, सीजी बड़ा भाग है, तो बड़ा भाग ज्ञात करेंगे। बड़ा भाग है किसका, पूरा लिख दो आप चाहो तो, मादी का CF का। ओके, और बड़ा भाग होता है छोटे वाले का डबल। छोटा भाग हमें दिया हुआ था स्टूडेंट्स FG 3 सेमी। बड़ा भाग 2 गुना होता है छोटे भाग का, यानी ये भाषा हमें याद रखनी चाहिए। और छोटा भाग 3 सेमी था, तो बड़े भाग की लंबाई जिसको अपन CG करें वो आ गई अपने पास 6 सेंटीमीटर। इस तरह स्टूडेंट्स जब हमें किसी त्रिभुज की मादिकाओं के छोटे वाले, बड़े वाले, पूरी मादिका दी जाए, तो बचे हुए जो भी भाग हैं उनकी हम लेंथ आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। आगे देखिए, ऐसे ही एग्जाम्पल पढ़े हैं, उनको आप देखेंगे, हल करेंगे। मैं सीधा आपको 10.2 में ले चलता हूँ। पहला ही सवाल पढ़ता हूँ, जरा देखिए क्या कह रहा है। सवाल है स्टूडेंट्स, त्रिभुज के तीनों शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ, तीनों शीर्षों
और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। और पहला तीनों शीर्षों से ज्ञात कर देंगे, फिर तीनों भुजाओं से ज्ञात कर देंगे। आ जाइए, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं, और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु को अंतःकेंद्र यानी इन सेंटर कहते हैं। तो अंतःकेंद्र की भुजाओं से दूरी बराबर होती है, परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है। तो देखिए, मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूं, और फर्स्ट पार्ट है हमारा त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु। ओके, तो इसके लिए ये रहा त्रिभुज, नाम हुआ एबीसी। त्रिभुज है एबीसी। इसके सभी शीर्षों से बराबर दूरी पे रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ इन तीनों शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होता है। तो देखिए, मैं यहां लिखूंगा कि माना एक गतिमान, गतिमान इसलिए लिख रहा हूं कि अभी हमने फिक्स नहीं किया। तो यहां हम लिखा माना एक गतिमान बिंदु O त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है। अतः तीनों समदूरस्थ है तो A और B से भी समदूरस्थ होगा, B और C से भी समदूरस्थ होगा, और C और A से भी समदूरस्थ होगा। तो मैंने कहा अतः O शीर्ष A तथा B से समदूरस्थ है, अर्थात O AB के लंब अर्धक पर स्थित है। समझ में आ गया? इसी प्रकार O A तथा C से समदूरस्थ है, अर्थात O AC के लंब अर्धक पर स्थित है। ओके, और आप जानते हैं कि जिस बिंदु पर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के लंब अर्धक जाकर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र कहते हैं। वो बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो हम लिखेंगे आता है बिंदु O त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के या का प्रतिच्छेद बिंदु
बिंदु है, अर्थात वो तीनों शीर्षों A, B तथा C से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र कोमा या त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। इतनी बात स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और ये मैंने इस प्रमेय का एक पार्ट एक्सप्लेन किया है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ बोर्ड पे आराम से देख लें, समझ लें, तैयारी करें और अच्छी तरह से मेहनत करें, होमवर्क करें और पढ़ाई करें। एक बार फिर से देख लें बोर्ड पे मैंने जो लिखा है। कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो मुझे कॉल करें, पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।